हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कक्षा 247। और आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th की। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके हाथ में पेन पेंसिल है तो उसको प्लीज़ साइड रख दीजिए और केवल वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिए, क्योंकि सॉल्व बाद में कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो जो नंबर सिस्टम पे हमने बनाई है वो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके बिना ये क्वेश्चंस आपके नहीं होंगे। उसको देखना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्सरसाइजेस उस पर ही बेस्ड हैं। तो चलिए चालू करते हैं, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। और ये है आपके सामने आज का पहला सवाल। इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर? क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, इसके लिए आप जाके पहले हमारी पहले वाली वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या आप इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। अब ये इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, ये इसको पढ़ने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आप ये देखिए क्या ज़ीरो क्या है और रैशनल नंबर क्या है। अब रैशनल नंबर हमें बताते हैं वो क्या किस फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। अरे ये यही तो लिखा है इन्होंने। हाँ जी, यही लिखा है इन्होंने कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अरे भाई, रैशनल नंबर जब तुमने पूछ ही लिया तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो अपने आप आ ही गया वो। तो इतनी सारी कंडीशंस जो ये दे रखी हैं, ये रैशनल नंबर की तो कंडीशंस हैं। तो ये क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल क्वेश्चन इतना ही है कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं है। तो हमें पता है रैशनल नंबर जो होते हैं वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो क्या ज़ीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं? जी हाँ। क्या ये ज़ीरो की वैल्यू ऐसे लिखने से चेंज हो जाएगी? 0/1 क्या होता है? ज़ीरो ही तो होगा। 0/2 क्या होता है? ये भी ज़ीरो ही तो होगा। 0/3 क्या होता है? ये भी ज़ीरो ही तो होगा। तो जी हाँ, आपने हमें ये बता दिया है कि 0/1, 0/2, 0/3 ज़ीरो ही होता है। तो हम ज़ीरो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बस ध्यान रहे कि क्यू की वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमारा आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि येस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू सच दैट 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/10 एंड सो ऑन। तो हमने अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स आपको निकालने हैं। इसके बच्चों बहुत सारे मेथड्स हैं। हम फिलहाल दो ही मेथड्स के ऊपर जाएंगे। फर्स्ट मेथड है आपका, ये फॉर्मूला आ गया। ये कितनी बोरिंग सी चीज़ लगती है ना ये फॉर्मूला, r+s/2। बोरिंग तो है, लेकिन पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि r हो गया हमारा फर्स्ट नंबर यानी कि 3, और फिर कह रहा है ये s हो गया हमारा सेकंड नंबर यानी कि 4। ये कह रहा है कि इन दोनों को ऐड कर दो। 3 + 4 जी, ऐड कर दिया। क्या आ गया जी? इसको 7 आ गया हमारा। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ गया जी? 7/2। यानी कि 7/2 जो है वो ऐसा रैशनल नंबर है जो 3 और 4 के बीच में है। तो हमने 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल दिया, 7/2। ठीक है जी। अब क्या करना है जी हमें? अब दूसरा नंबर निकालना है। अब दूसरा नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको और इसको ले लेंगे और इन दोनों के बीच में निकालेंगे। जैसे कि 3 + 7/2 अपॉन में 2। अब ये तो बहुत बड़ी टफ कैलकुलेशन हो गई ना। अब इसको अगर करके देखें तो आएगा 6 + 7/2/2 = 13/2/2। फिर जो 2 है इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 13/4। सो लॉन्ग मेथड, इसलिए हम इस मेथड से बच्चों नहीं करेंगे, इस मेथड से नहीं करेंगे। हम एक नया मेथड लाएंगे आपके लिए, वो है मेथड नंबर 2। फर्स्ट चेक इफ़ द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल्स। पहले चेक करेंगे कि जो दोनों नंबर हैं, इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर इक्वल हैं या नहीं है। जी हाँ, हम देखते हैं 3 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं। 4 के नीचे भी कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए। जी हाँ, हो गए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, अगर इक्वल नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, इन्हें एलसीएम से इक्वल कर लेंगे। आपने ये 4th क्लासेस में पढ़ा होगा कि डिनोमिनेटर्स को इक्वल कैसे करते हैं। अब क्या है जी, मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n+1 वेयर n डिनोट्स अ रैशनल नंबर। अब हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 6 निकालने हैं ना। अब हम क्या करेंगे, 6 + 1 कर देंगे तो कितना आया? 7। ध्यान से सुनिएगा, हमें कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं? 6। तो हमने क्या किया, 6 + 1 कर दिया। क्या कर दिया?
6 + 1 एक जोड़ा है बस अपनी तरफ से, कितना आया 7। अब इस 7 की इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम विथ सेकंड नंबर 7/7। 3 7 ज़ा 21/7 और 7 4 ज़ा 28/7। तो अब आप देखेंगे कि 21 से 28 के बीच में आपके 6 नंबर्स आ जाएंगे, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और इन सब के डिनोमिनेटर में हम लगा देंगे 7। तो आपकी स्क्रीन पे अब ये 6 रैशनल नंबर्स आ गए जो कि हमें फाइंड आउट करने थे। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने चेक किया कि 3 और 4 के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है। हाँ जी सेम है, 1 1 है। फिर हमने देखा कि कितने रैशनल नंबर्स निकालने थे, 6। हमने 6 में क्या किया, 1 ऐड किया, क्या आया 7। तो 6 + 1 7 हो गया। अब इस 7 की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी, फर्स्ट नंबर में भी और सेकंड नंबर में भी। तो क्या आया 21/7 एंड 28/7। अब इन दोनों के बीच में हमें 6 नंबर्स इजीली मिल गए और यही हमें फाइंड आउट करने थे। ठीक है जी। अगर हमें कोई और नंबर दिया जाए, जैसे कि हमें दे दिया गया 8 एंड 9 दे दिया, अब इसके बीच में हमें मान लो 4 नंबर्स निकालने हैं, रैशनल नंबर्स। तो कितने निकालने हैं, 4। तो 4 में हम 1 प्लस कर देंगे, कितना आ गया 5। ठीक है, अब इस 5 की मल्टीप्लाई हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देंगे। तो 8 5 ज़ा 40/5 और 9 5 ज़ा 45/5। तो इन दोनों के बीच में हमें नंबर मिल जाएंगे 41, 42, 43, 44। ठीक है, इन सबको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 41/5, 42/5, 43/5 एंड 44/5। तो ये क्या हो गए, हमारे 4 रैशनल नंबर्स हो गए। तो बड़ा सिंपल है, सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि दोनों के न्यूमरेटर सेम है या नहीं है, सॉरी दोनों के डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। फिर हमने जितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं उसमें 1 ऐड करना है और फिर जो नंबर आएगा उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है और आपके उन दोनों नंबर्स के बीच में जितने नंबर्स होंगे एग्जैक्टली उतने ही आपको फाइंड करने थे। तो अगर आपको आ गया हो तो इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब देखिए एक और क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, 3/5 एंड 4/5। अब हम यहाँ लिख लेते हैं 3/5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 4/5। अब इन दोनों के सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करते हैं, 5 एंड 5 सेम है, यस सेम है, ओके। कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 5। तो n हमारा कितना है 5, n+1 कितना हुआ 5 + 1 यानी कि 6। अब इसकी मल्टीप्लाई 6 में न्यूमरेटर में भी कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी कर देंगे, सेम यहाँ पे। तो 3 × 6 और 5 × 6, सिमिलरली 6/6। ठीक है, 6 3 ज़ा 18, 5 6 ज़ा 30, ऐसे इधर 6 4 ज़ा 24, 5 6 ज़ा 30। अब इन दोनों के बीच में नंबर्स आएंगे कुछ 19, 20, 21, 22, 23 अपॉन 30 अपॉन 30 अपॉन 30 अपॉन 30 अपॉन 30। तो ये 5 रैशनल नंबर्स थे जो हमें निकालने थे, यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट का। हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, ये कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट दी हुई है कि सही है या नहीं है और साथ में रीज़न भी देना है। तो स्टेटमेंट क्या है हमारी, एवरी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 इज अ होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 6। तो ये पूछ रहा है कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो सकता है। चलो देखते हैं, नेचुरल नंबर में सबसे पहले 1 आया, हाँ जी होल नंबर में भी है। 2 आया, हाँ जी होल नंबर में भी है। 3 4 5 6 7 एंड अप टू इन्फिनिटी, हाँ जी। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स में आ रहे हैं, यस। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर तो नहीं है ना कि जो नेचुरल नंबर जो वो हो और वो होल नंबर में आया, नहीं है ना। तो ठीक है, तो क्या कहेंगे हम कि यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अच्छा, अगर इसने उल्टा पूछा होता
तो हम कहते हैं कि नहीं होगा, क्योंकि जो ज़ीरो है वो होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। इसीलिए जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे होल नंबर तो होते हैं, लेकिन जो सारे होल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते। ठीक है, तो वी कैन से दैट यस एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ओके, सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब नेचुरल नंबर से देखिए सिर्फ एक ही वर्ड चेंज हुआ है, क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया है। तो आपने अपने एग्ज़ाम में, अपनी क्लास में कभी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हुए घर पे हमेशा ये देखना है कि क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, और ये मैथ्स नहीं, अपने हर सब्जेक्ट में ध्यान रखिएगा। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में पढ़ने में गलती कर देते हैं और वो आगे जाके ब्लंडर हो जाती हैं। तो ये कह रहा है एवरी इंटीजर, जितने भी पूर्णांक होंगे, जितने भी इंटीजर होंगे, क्या वो होल नंबर होते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, इंटीजर्स होते हैं हमारे ये माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, और हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं, ये होते हैं। अब देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी इंटीजर्स हैं वो तो आ गए होल नंबर में, लेकिन क्या आपको -1 मिला होल नंबर में, नहीं मिला। क्या -2 मिला आपको होल नंबर में, नहीं मिला। क्या -3 मिला आपको होल नंबर में, नहीं मिला। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते, रीज़न क्या दे सकते हो आप, कोई भी एक डिजिट उठा लो। नो, बिकॉज -4 इज नॉट अ होल नंबर, दैट्स इट। बस आपको किसी भी स्टेटमेंट को फॉल्स करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल देना है। आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो, -1 से लेके -इन्फिनिटी तक का कोई भी आप एक एग्जांपल ले सकते हो। तो हमने ले लिया -4 इज़ नॉट अ होल नंबर। अगर इसने कन्वर्स पूछा होता कि एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, यस, बिकॉज जितने भी होल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स होते हैं। ओके, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, 4th के 3rd पार्ट पे। अभी कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या आपके जितने भी रैशनल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं। अब रैशनल नंबर कौन कौन से होते थे आपके, जो p/q की फॉर्म में हो, ठीक है। और होल नंबर कौन से होते थे आपके, 0 से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब p/q की फॉर्म में कोई भी नंबर ले लो, सपोज करो आप 3/2 ले लो। क्या आपको 3/2 इसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। 2/5 ले लो, क्या इसमें मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। 6/3 ले लो, 6/3 2 हो गया, पर ये तो मिल गया। लेकिन अगर कुछ तो मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। बस हमें अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया, सिर्फ एक एग्जांपल ऐसा ढूंढना है कि जो आपका इसमें एग्जिस्ट नहीं करता हो, ठीक है। तो अगर कोई और एग्जांपल हम देख लें, जैसे कि 1/2 ले लें, 4/3 ले लें, ये बहुत सारे एग्जांपल आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जो होल नंबर नहीं है। अब इसने एवरी पूछा है ना, अब सारे तो नहीं है ना, कुछ तो हैं बट सारे नहीं हैं। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे, नो। और कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि 2/3 इज़ अ रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल देना है जो कि रैशनल नंबर हो और होल नंबर नहीं हो। ओके, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के साथ हम आपके एनसीईआरटी के इस एक्सरसाइज से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे भी आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। वही जो हमने पहले पूछा था आपसे कि नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ये बिल्कुल उसका कन्वर्स है। अब एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, नहीं। आप 0 को जानते हो ना, 0 को जानते हो, आपका फ्रेंड था, ठीक है। ये 0 होल नंबर तो है बट ये नेचुरल नंबर नहीं है, राइट, फॉल्स, बिकॉज 0 इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। वेरी गुड, ठीक है। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, जितने भी इंटीजर हैं सारे रैशनल नंबर हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, अभी हमने पढ़े -4 -3 -2 1, और अप टू कब तक जाएंगे ये, 0 1 एंड अप टू इनफाइनाइट। इन सब के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा सकते हैं हम, 1, ठीक है, क्योंकि ये 1 से ही तो डिवाइड है। तो ये सब क्या है, p/q की फॉर्म में है, राइट। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो आपके रैशनल नंबर होते हैं। आइए चेक कर लेते हैं हम अपने आंसर को। वेरी गुड, ट्रू, आपने सही बताया है, बिकॉज एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ m/n, ठीक है। जितना भी हमारा कोई भी इंटीजर है हमारा m, अगर हम उसको मान लेते हैं तो हम उसको m/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3/1, 10/1, 1000/1। तो
ये वाला आंसर आपका हो गया यस। नेक्स्ट आते हैं आपका एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। वही सेम क्वेश्चन आपका लास्ट वाला कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स होते हैं। अभी हमने आपको ये वाला क्वेश्चन दिखाया था, एवरी रैशनल नंबर इज एन होल नंबर। जब रैशनल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर ही नहीं हुए तो वो इंटीजर्स कैसे होंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया 2/3। अब ये 2/3 होल नंबर नहीं है, क्या ये इंटीजर है? नहीं है, लेकिन ये रैशनल नंबर है। तो नेक्स्ट आते हैं हम इस पर कि जो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं वो बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे, 2/3, 4/6, 7/3। ये जो रैशनल नंबर तो हैं पर ये आपके इंटीजर नहीं हैं, क्योंकि इनको हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आएंगे। और जो इंटीजर्स होते हैं उनका मतलब होता है पूर्ण अंक, मतलब कि पूर्ण अंक, आपका पूरा अंक। अगर डेसिमल में आ गया तो पूरा कैसे हुआ, वो तो आधा हो गया ना। तो पूर्णांक जो होते हैं, जो आप वो रैशनल नंबर, मतलब जो आपके रैशनल नंबर होते हैं वो आपके पूर्णांक नहीं हो सकते। तो हमारा आंसर क्या है? फॉल्स, क्योंकि एक एग्जांपल हमने दे दिया 3/5 इज नॉट एन इंटीजर। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट आपका एग्जांपल है 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं आपने 1/2। वही आपको पता है आपको क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर चेक करने हैं, सेम है या सेम है। कितने निकालने हैं? 5 + 1 कितना होगा? 6। अब 6 की मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में भी कर दो और डिनोमिनेटर में भी कर दो, इसके न्यूमरेटर में भी कर दो, इसके डिनोमिनेटर में। आइए देख लेते हैं इसको करके एक बार। 1/1, 6/6, 2/1, 6/6 कितना हो गया? 6/6 एंड 12/6। अब देख लेते हैं 6 के बाद कितना आएगा? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो ये कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5। कितने निकालने थे? 5। तो एग्जैक्टली 5 हमको मिल गए। अच्छा ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है 5 निकाल पाएँ। अगर आपसे 50 पूछेगा ना तो 50 भी निकाल सकते हैं। आपसे 500 पूछेगा तो 500 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो नंबर लाइन होती है, ये मान लो 0 है आपका और ये 1 है, तो इसके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स मिल सकते हैं। अगर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके 999 निकल आएंगे। तो जितने आपको निकालने हैं +1 करो और मल्टीप्लाई कर दो। तो आप अगर इनफाइनाइट निकालना चाहो तो आप इनफाइनाइट भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट, तो आपका आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें हमने आपको क्या क्या करा दिया, हमने आपको पूरी की पूरी आपकी एक्सरसाइज करा दी 1.1, ठीक है। उसके एग्जांपल्स भी करा दिए उससे पहले जितने भी थे। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी पे भी आप हमें मेल कर सकते हैं, जो कि है kaksha247@gmail.com पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम 9th का पूरी की पूरी बुक, पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे आने वाले दिनों में। थैंक यू सो मच।